गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। मैंने मिश्र समय अनुपात के क्वेश्चन नंबर 41 तक करा दिए थे आपको। अब मैं आगे आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 42 से, और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे ख़त्म, समय और कार्य और मिश्र समय अनुपात। फिर इसके बाद हम चलेंगे पाइप टंकी पे, क्योंकि वो भी इनसे रिलेटेड ही टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, आप है ना 42 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। MWT आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए और उस काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया? 40 दिन में करने का ठेका लिया लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। 35 दिन अर्थात 35 दिन तक तो 100 व्यक्तियों ने काम किया, लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए और समय पर काम कर लिया। समय पर काम करने के लिए कितने दिन में काम करना था? 40 दिन पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद समय कार्य समाप्त होता? ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 100 व्यक्ति शुरू में किसी काम पे लगाए जाते हैं, 40 दिन में उस काम को करने का ठेका लिया जाता है, लेकिन 35 दिन काम करने के बाद पता चला है कि ये 40 दिन में नहीं होगा, तो उसने 35 दिन के बाद 100 आदमी और लगा दिए। 35 दिन के बाद 100 आदमी और लगा दिए, बाकी के 5 दिनों में पूरे काम को करा दिया। तो 35 दिन बाद में कितने लगाए? 100। तो अब आदमी कितने हो गए? 200। 200 आदमियों ने कितने दिन का काम किया? 5 दिन का काम किया। यानी शेष काम को कितने दिन में करना था? 5 दिन में। 35 दिन बाद लगे थे, अर्थात 5 दिन में पूरा करना था। तो 200 आदमियों ने उस काम को 5 दिन में कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो 100 व्यक्ति और नहीं लगाता तो ये काम कितने दिन बाद समाप्त होता? अगर वो 100 व्यक्ति और नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता? तो मैं 100 व्यक्ति ले लेता हूँ। मान लो उसने नहीं लगाए 100 व्यक्ति, काम वो इतना ही बचा हुआ पहले जितना ही, तो पहले जितना ही ले लेता हूँ। तो ये काम कितने दिन में समाप्त होता? माना x दिन में समाप्त होता। तो वही क्रॉस गुणा कर दो, 200 इंटू एक्स, 100 इंटू 5, 2 0, 2 से 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन तो नहीं, सॉरी एक गलत ले लिया मैंने। 200 इंटू 5, 100 इंटू एक्स, 2 0 से 2 0, 5 और 2 गुणा के 10। एक्स का मान क्या आ गया? 10, अर्थात 10 दिन में समाप्त करते। ये 100 आदमी उस 5 दिन के बचे हुए काम को 10 दिन में समाप्त करते। अगर ये 10 दिन में समाप्त करते तो कितने दिन ज़्यादा लगते? देखो 35 दिन तो पहले लग गए थे, 10 दिन ये लग रहे हैं, यानी अब काम को समाप्त करने में कितने दिन लग रहे हैं? 35 प्लस 10 बराबर में 45 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 45 दिन। तो कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं? काम को करने की सोच रखे थे, ठेका 40 दिन का लिया था, लेकिन कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 45 दिन में। तो कितने दिन ज़्यादा लगे? 5 दिन ज़्यादा लगे। यही हमारा आंसर है। एक बार अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ये समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन को देखना, स्क्रीनशॉट लो इसको। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 30 व्यक्ति काम पर लगाए 38 दिन में, 38 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। 25 दिन बाद कितने व्यक्ति और लगाए? 5 व्यक्ति। तो आदमी हो गए अब कितने? 5 और लगाते 35 हो गए। कितने हो गए? 35। लेकिन कितने दिन बाद में लगाए थे? 25 दिन बाद में लगाए थे। 25 दिन बाद में तो लगाए थे, लेकिन अब काम कितने दिन का रह गया? 38 दिन में करना था।
अब रह गया कितने दिन का, तो मैं 25 घटा दूंगा 38 में से, रह गया ये 13 दिन का काम रह गया, अर्थात 35 आदमी इस काम को 13 दिन में करेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। सेम वही क्वेश्चन है, एक बार शुरू से समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 व्यक्ति किसी काम पर लगाए जाते हैं और उस काम को 38 दिन में समाप्त करने का सोच के, भाई ये काम 38 दिन में हो जाएगा, लेकिन 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए जाते हैं। 25 दिन बाद कितने व्यक्ति और लगाए जाते हैं, 5, तो अब व्यक्ति हो गए 35, और काम को कितने दिन में समाप्त करना है, 38 दिन में समाप्त करना है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, अर्थात 38 दिन से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, तो 38 में से ये कितने कम है, 13 कम है, यानी 13 दिन लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक दिन पहले समाप्त कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। मैं ले लूँगा बस, शेष काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये 5 व्यक्ति नहीं लगाते तो ये काम कितने दिन बाद समाप्त होता। अब 5 मत लगाओ, 30 ही ले लो, ये 5 नहीं लगाया, काम उतना ही है पहले जितना ही, जो बचा हुआ था कुछ भी मान लो, कितने दिन में समाप्त होता, x दिन में। 35 × 12, 30 × x, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार, 6 से 1 बार, 2 बार, अर्थात x का मान आ गया 14, x का मान 14 आ गया। अगर ये 14 दिन लेते, इस काम को करने में 14 दिन लेते, तो 25 दिन तो वो लग गए थे पहले, 25 दिन तो पहले कर लिया था इन्होंने काम, 14 दिन ये लग गए, तो टोटल कितने दिन लग गए, 39 दिन लग गए, टोटल लग गए 39 दिन। तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता, पहले 38 दिन में करने की सोचा था, 39 दिन में हो रहा है, यानी एक दिन ज़्यादा लगता, एक दिन ज़्यादा लगता, और 35 आदमी लगाते हैं, अर्थात 5 आदमी अधिक लगाते हैं, तो एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये 43 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर एक परिवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। 5 व्यक्ति है, रोज कितना घंटा कार्य कर रहे हैं, 7 घंटा करके, एक परिवेश सूची कितने दिन में, 8 दिन में तैयार कर रहे हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 2, कितने दिन में पूरा करने के लिए, 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यही काम अगर हमारे को 4 दिन में समाप्त करना है तो 2 व्यक्ति और जोड़ लेते हैं, यानी 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लेते हैं। तो पहले कितने थे, 5, अब 2 और सम्मिलित करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। तो इन 7 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा 4 दिन में समाप्त करने के लिए, माना x घंटा काम करना पड़ेगा। काम वही है, परिवेश सूची 1 है, यहाँ भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × x × 4, 7 × 7 × 8, जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, एक बार प्रतिदिन 8 दिन में 5, सॉरी 1 मिनट मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ से लेता हूँ मैं 5 × 7 × 8, यहाँ से लेता हूँ 7 × x × 4। अब देखो ये 7 से तो ये 7 कट गया, ये 4 से 1 बार, ये 4 से 2 बार, तो 5 बच गया और 2 बच गया, तो x का मान आ गया 10, यानी प्रतिदिन 10 घंटा काम करना पड़ेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 44, स्क्रीनशॉट लो इसका। और अगले क्वेश्चन पर चलो, 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तब तक।
क्वेश्चन नंबर 45 है, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितना दिन में पूरा करेगी? ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा 45 नंबर का, क्योंकि ऐसे कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन पिछले टॉपिक में करा दिए टाइम एंड वर्क वाले में, तो आप खुद करोगे इसको। अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं फिर करा दूंगा। 45 नंबर छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर चलो। 46 नंबर पर, 46 नंबर पे चलता हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर को 5 सेमी से प्रदर्शित किया गया है, तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? अब आप ऑप्शन देखो सबसे पहले इसको। इसमें दे रखा है दिल्ली से कलकत्ता की दूरी कितनी है? 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है, लेकिन नक्शे में उस 1450 किलोमीटर को 5 सेमी से दर्शाया गया, अर्थात 1450 किलोमीटर का मान कितना है? 5 सेमी है। कितना है? 5 सेमी है। तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? तो मैं क्या करूँगा, या तो ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में बदल लूँगा, या यह सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेंटीमीटर में बदलूँगा। 5 सेमी 1450 किलोमीटर है। तो एक चीज़ बताओ, 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होती है? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। तो मैं पहले तो इसको मीटर में बदल दिया, ये तो मीटर हो गया। अब वही 5 सेमी अपने को बदलना है सेंटीमीटर में। 1450 इंटू 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, और 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है? 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर। तो ये अब हो गया 100 सेंटीमीटर। अब दोनों बराबर हो गए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखो मैं क्या करूँगा, जो कट रहा है उसको काट दो। इसको 5 से काटा, 1 बार 1 सेंटीमीटर। ये 5 से कट रहा है बिल्कुल, 2 बार, कितने बच गए? 4, 9 बार इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ बताओ, मैं कुछ लिखना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं 100 भी लिख सकता हूँ और 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 कितने बार गुणा हो रहे? 2 बार। और 1000 इंटू 10, इसको मैं गुणा करके भी लिख सकता हूँ, और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कितनी जीरो है? 1 2 3 4। तो ये भी 1 2 3 4। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, क्योंकि कितनी जीरो है? 4। तो यहाँ भी देखो दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। पहले तो मैं इसको 29 को लिख सकता हूँ, 29 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 से गुणा करूँगा 29 को तो 290 आ जाएंगे। फिर मैं आगे इसको लिख सकता हूँ 6 में से लिख दो। अब एक चीज़ बताओ, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, अर्थात 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो 1 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा 29 इंटू 10 की पावर 6। और यही आपका आंसर है दोस्तों। कुछ ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेंटीमीटर में बदलना था इसको। स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, आप पढ़ो तब तक 47 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये हिल ज़्यादा रहा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करे, तो वही लो MWT। x आदमी, तो आदमियों के नीचे आदमी, x घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर, x घंटे प्रतिदिन कार्य कर कर x इकाई कार्य को, कार्य के नीचे x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करे। कितने दिन में? x दिन में समाप्त करे। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो
वाई आदमी वाई घंटा प्रतिदिन कार्य कर कर, वाई आदमी वाई घंटा प्रतिदिन कार्य कर कर करके वाई दिन में, कितने दिन में, वाई दिन में कितनी इकाई कार्य करेगा, कितनी इकाई कार्य करेगा। तो यहाँ तो x इकाई कार्य कर रहे हैं, x आदमी x घंटा प्रतिदिन कार्य कर कर x दिन में x इकाई काम करते हैं। तो y आदमी y घंटा प्रतिदिन कार्य कर कर y दिन में कितनी इकाई काम करेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं मानूं ये इकाई काम करेगा, कितनी इकाई करेगा, ये इकाई, तो मैं वही क्रॉस गुणा कर दूंगा। अपने को किसका मान निकालना है, ये का निकालना है। तो इधर आ गया x इंटू ये इंटू एक्स बराबर में y इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। जो कट रहा है उसको काट दो, ये x से ये x कट गया। अब इधर देखो, ये इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, इधर बच गया वाई वाई वाई, 3 बार है तो y की पावर 3। मैं किसका मान निकालूंगा, ये का मान निकालूंगा तो x का पक्षांतरण कर दूंगा, ये बराबर y की पावर 3 बटा x की पावर 2। यही हमारा आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी बोलो आपको तरीका यही यूज लेना है। इससे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, कहीं नहीं फंसोगे आप। नहीं, आप वो सूत्र आता है इसका, इसको मैं देखो सूत्र में भी बदल सकता हूँ। इस सूत्र कैसे बनाते हैं लोग, MW, M इस आदमी, W इस कार्य, टी इस समय को वहाँ टी में लिख देते हैं, M1 W2 W1 और T2। अब इसको वही क्रॉस गुणा कराते हैं और सूत्र बन रहा है M1 गुणा W2 गुणा D1 M2 गुणा W1 गुणा D2। ये सूत्र बना देते हैं। ये और ये एक ही बात है, हम यहाँ सीधा गुणा करें, वहाँ सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है, कैसे भी करो, पर ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटाता हूँ। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये 47 नंबर का था। अब ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। आज ये टॉपिक खत्म कराना है, तीसरी क्लास है इस टॉपिक की। अड़तालीस नंबर है। यदि 18 जिल्द साथ 8-10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द छंटाई है तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साथ जिल्द छंटाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं करा दिए। एक बार चल मैं लिख देता हूँ, सोल्यूशन आप कर लेना। MWT 18 है, 10 घंटे में कितने पर, 900 पर छंटाते हैं तो 660 पुस्तकों पर, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साथ, एक्स के साथ। आप ऐसे मान लो कि 18 व्यक्ति 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर कवर छंटाते हैं। आप तो कैसे समझो, 18 व्यक्ति 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर कवर छंटाते हैं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने व्यक्ति कवर छंटालेंगे, माना एक्स छंटालेंगे। वही क्रॉस गुणा कर लेना और आप हल कर लेना। ये क्वेश्चन था 48 नंबर, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 नंबर का। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए प्राप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 360 किग्रा अनाज कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। ये भी नहीं कराऊंगा। 1 2 3 4 नंबर के शुरू के जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप खुद करना। 50 नंबर 51 नंबर पे चलो। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, ये ठीक है क्वेश्चन, 100 मीटर तो लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके तो, यह है कितने नंबर का है, 51 नंबर का है।
डब्ल्यू टी, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि ये देखो टी कितनी है, 100 मीटर तो लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। खाई को 10 दिन में खोद देते हैं। कुछ व्यक्ति है, मान वो कुछ भी मान लो, एक व्यक्ति मान लो या कुछ, अभी समझाऊंगा आपको। तो यही व्यक्ति 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी, कितनी लंबी खाई खोदेंगे, माना एल लंबाई की खाई खोदेंगे। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति कुछ भी मान ले, माना एक्स व्यक्ति, एक्स व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। ये काम हो गया। ये चौड़ाई, लंबाई और गहराई ये काम के नीचे आएगा, डब्लू के नीचे। समय कितना ले रहा है, 10 दिन, तो टाइम के नीचे आ गया। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि वही व्यक्ति, पहले जितने थे इतने ही व्यक्ति 25 मीटर तो चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई 30 दिन में खोद देंगे। तो मैंने माना एल लंबाई की खाई खोदेंगे 30 दिन में। तो पहले व्यक्ति एक्स थे तो अब भी एक्स हो जाएंगे, वही करो, गुणा कर दो। देखो मैंने किया गुणा, तो x इंटू 25 इंटू 15 इंटू एल, जो एल का मान हमें निकालना है, इंटू एल बराबर x इंटू 100 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 30। अब देखो ये x से x कट गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 25 से एक बार, 25 से कितनी बार, 2 बार, 15 से एक बार, 15 से कितनी बार, 2 बार। अब इधर देखो, इधर तो एल बच गया, इधर बच गया 100 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, ये बच गया ना। एक मिनट, इसका गुणा किया, x इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10 और आएंगे, सॉरी l के बाद ये l इंटू 10, ये देखो ये वाला x, यहाँ से x ले लिया, फिर 25 लेंगे, फिर 15 लेंगे, फिर l लेंगे, फिर उसके बाद गुणा होकर यहाँ जा रहा है 10, तो यहाँ 10 और आएंगे, l के बाद 10 और आएंगे, तो इधर 10 से l बच गए। अब काटो, इस 0 से ये 0 कट गया, तो l का मान इधर आ गया 4 को 100 से गुणा किया तो 400, अर्थात 400 मीटर लंबी खाई खोद देगी। यही आपका आंसर है। 51 नंबर का स्क्रीनशॉट लो। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस इसके नीचे रखना आना चाहिए और x किसको मानना है ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कहीं करा दिया। अगर फिर भी नहीं आता है 52 नंबर का क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको करवा दूंगा ये अगले टॉपिक में। अगले क्वेश्चन पर चलो, 53 नंबर पर। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य का 1/5 भाग 15 दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप खुद करोगे। 300 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो इस कार्य का कितना भाग, इस कार्य का 1/5 भाग 15 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे, माना x व्यक्ति करेंगे। अब आप क्रॉस गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 नंबर का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। वही क्वेश्चन है, सेम, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग
20 दिन में कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, और यानी अतिरिक्त। तो 20 में कितने व्यक्ति लगाए जाए, माना x व्यक्ति लगाए जाए, तो शेष कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 1 में से 1/3 घटा दो हमें, 1 में से 1/3 घटाया, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया तो 2, शेष कार्य बच गया 2/3 बच गया शेष कार्य। तो आगे देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। कितने दिन लगे, 25 दिन। ये देखो अब आप इसका आराम से सॉल्यूशन कर लो। मैं तो इसको यहाँ से ही करूँगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो गए। अब देखो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से वही 4 बार। तो अब गुणा कर लो, यहाँ तो बच गया 20 + x। तो ये ऊपर जाके गुणा होता, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ गुणा होता कुछ नहीं बचा, बराबर में यहाँ बचा 4, गुणा होता 3 तो कट गया, 2 बच गया, 2 ऊपर क्या बच गया 4। तो कितना हो गया 16, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा है तो 32, 20x। तो x का मान निकाला तो कितना आ गया, 12 आ गया। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लो। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 54 नंबर का था। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीन। अगले क्वेश्चन पर चलो। इस पूरे टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया, नहीं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सारे। ये 55 नंबर का और भी इजी है। एक कारीगर m मिनट में, कारीगर कितना है, 55 नंबर क्वेश्चन है, MWT। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, जे वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में वह कितनी पुस्तकें बनाएगा। कारीगर वही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कारीगर, ये एक कारीगर ले लिया, m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, तो वही कारीगर 2/3 घंटे में, कितने घंटे में, यहाँ मिनट थी, यहाँ घंटा था, यहाँ घंटा है, तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। मैं मानूं कि x वस्तुएं बनाएगा। अब यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट में लेना पड़ेगा, या यहाँ घंटा है तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 60 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो गुणा किया 3 से कितनी बार, 3 से 20 बार कट गया, तो यहाँ बच गया 40। कितने बच गए, 40, अर्थात 40 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो मैंने मान लिया x वस्तुएं बनाएगा। अब एक क्वेश्चन हो गया कि वही कारीगर 40 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो वही क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ 40 से होगा, यहाँ तो देखो एक को x से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x × m बराबर में j × 40, j × 40। अपने को x का मान निकालना है ये वाला, तो m का मैं पक्षांतरण कर दूंगा, तो x बराबर 40j/m। यही आपका आंसर है। बस इसमें संख्या की जगह ये m j ऐसे दे दिया, और क्वेश्चन वही है, बहुत ईजी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले इसका। अगले क्वेश्चन पढ़ो, चलो 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ऐसे कई क्वेश्चन करा दिए, लेकिन फिर भी करा देता हूँ इसको। 56 छोड़ के जाने वाले हैं इसमें। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक है, 200 दिन की खाद्य सामग्री, 5 दिन बाद 30 सैनिक छोड़ के चले गए। 5 दिन बाद गए हैं, इसका मतलब कितने दिन का खाना छोड़ के गए हैं वो, 5 दिन का तो खा गए। टोटल 200 दिन का था, अब छोड़ कितने दिन का गया, 95 दिन का छोड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन का खा गए, 95 दिन का छोड़ गए, 195 दिन का, सॉरी। और कितने सैनिक छोड़ के गए थे, 30 छोड़ के गए थे, तो अब कितने बच गए,
मैं इनमें से 30 घटा दूंगा, 5, 65 सैनिक बच गए। अब वो खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? कर लो इसको आप। हम देखो 95 दिन के लिए छोड़ गए, सॉरी 195 दिन के लिए कितने, मैं इस क्वेश्चन को शुरू से समझाता हूँ आपको, मैं भी कंफ्यूजन हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन 3-4 करा दिया आपको। 95 से निकते 200 दिन का खाना था, 5 दिन बाद 30 छोड़ के चले गए, कितने दिन का खाना रहा? 195 दिन का रहा, 5 दिन बाद छोड़ के चले गए। तो वैसे तो 195 दिन का रहा, उसको कितने से नहीं खाएंगे? 95 से नहीं खाएंगे तभी तो 195 दिन चलेगा ना। मैं यहाँ 65 नहीं ले सकता, 95 दिन खाएंगे तभी 95 दिन चलेगा। 95 दिन खाएंगे तो 195 दिन चलेगा। लेकिन वो कितने छोड़ के चले गए? 30 छोड़ के चले गए, तो अब रह गए 65 व्यक्ति 195 दिन के खाने को कितने दिन में खाएंगे? माना x दिन में खाएंगे, क्रॉस गुणा कर दो, 65 इंटू एक्स, 95 इंटू 195। अब आप इसका सोल्यूशन कर लेना, काट के 5 से कट रहा वैसे, 13 पंजो 65, 19 इंटू 195। इसको आगे कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर मेरे को बता देना। अगले क्वेश्चन पर चलो, 57 नंबर पे। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ये भी सेम क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कहीं करा दिया आपको, छोड़ो ये। अगले क्वेश्चन पर चलो, 58 नंबर पे पढ़ो आप। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। ये निश्चित अवधि कितने दिन की थी? ये ठीक क्वेश्चन है, 58 नंबर का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री MWT, माना सैनिक थे पहले X और निश्चित अवधि थी कोई भी मान लो T के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक चले जाते हैं, 1/5 जाते हैं। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद जाते हैं। तो कितने दिन का खाना छोड़ के जाते हैं? T-10 दिन का छोड़ के जाते हैं। यानी 10 दिन बाद जाते हैं तो T-10 दिन का छोड़ के जाते हैं। कितने सैनिक छोड़ के जाते हैं? 1/5। लेकिन ये T-10 दिन का खाना छोड़ा ना, वो कितने व्यक्तियों के लिए है? अगर 10 दिन का खा लिया तो 10 दिन का रहा, वो कितने व्यक्तियों के लिए? X व्यक्तियों के लिए, लेकिन X व्यक्तियों के लिए है। लेकिन 1/5 छोड़ के चले जाते हैं, तो अब कितने बचेंगे? X का 1/5 छोड़ा तो X/5 बच गए। अब ये X/5 इसी खाने को कितने दिन चलाएंगे? खाना कुछ भी मान लो, एक मान लिया मैंने, कितने दिन चलाएंगे? माना Y दिन चलाएंगे, तो Y दिन चलाएंगे, तो Y का मान निकालना है। अब आप इनका वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करोगे तो X इंटू T-10 बराबर में X/5 इंटू Y। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा X से X कट गया, इधर तो T-10 बराबर में 1 गुणा होकर यहाँ गया Y/5, Y/5 हो गया। तो मैं इसका क्या करूँगा, देखो इधर ले लेता हूँ, T-10 बराबर Y/5, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 रख दो मैं, तो इसका ये बराबर के चिन्ह ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। कैसे? अगर दो संख्या बटा में है और बराबर के चिन्ह के में रखी हुई है तो वो क्रॉस गुणा हो जाती है। तो ये तो यहाँ क्या हो जाएगा,
वाई 5 गुणा होकर 5t -50 एक मिनट दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन दोबारा से कराता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसमें कहाँ गलत हो गया क्वेश्चन, में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है, इसमें इसकी लैंग्वेज है ना वो गलत दे रखी है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन गलत ही होगा। तो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिवरी में कुछ आदमी है, माना x आदमी है, और उनके लिए कुछ दिन का खाना है, माना t दिन का खाना है। 10 दिन बाद 1/5 छोड़ के चले जाते हैं। कितने दिन बाद छोड़ के चले जा रहे हैं? 10 दिन बाद। तो कितना दिन का खाना छोड़ के जा रहे हैं? t - 10 दिन का। भाई 10 दिन बाद जाएंगे तो t - 10 दिन का छोड़ के जाएंगे। कितने व्यक्तियों के लिए? वही x व्यक्तियों के लिए छोड़ के जाएंगे। अब छोड़ के कितने जा रहे हैं? 1/5 छोड़ के जा रहे हैं। तो x में से 1/5 घटा दूंगा मैं, x - 1/5, x का 1/5 घटा दूंगा, तो ये भी x का 1/5 छोड़ रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं? 1/5 छोड़ रहे हैं। कितने सैनिकों का? जो पहले थे। पहले सैनिक कितने थे? x से गुणा कर लो, तो x से गुणा किया तो x/5 छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x/5 छोड़ रहे हैं। तो x/5 घटा दूंगा मैं कितने में से? x में से। तो x में से घटाओ 5x में इसमें एक x घटाया तो बच गया 4x/5। अर्थात अब आदमी कितने बच गए? आदमी बच गए 4x/5 बच गए, 4x/5 बच गए। और खाना अब भी इतने ही दिन चल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ की लैंग्वेज गलत थी भाई। खाना अब भी इतने ही दिन चल रहा है, t दिन। कितने दिन चलेगा? t दिन और चलेगा। पहले जितना ही दिन और चलेगा। 10 दिन का खाने के बाद भी पहले चल रहा था उतने दिन ही और चलेगा। तो मैं इसको और गुणा कर दूंगा। अब हल करो, x × t - 10 बराबर में 4x/5 इंटू टी। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो। इस x से ये x कट गया, तो इधर बच गया t - 10 बराबर में ये t गुणा होकर यहाँ आ गया 4t/5। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो मैं वर्ग गुणा कर दूंगा 1 रख के। जब मैंने वर्ग गुणा किया तो 5 को t से गुणा किया तो 5t, 5 को 10 से गुणा किया तो -50 बराबर में 4t को 1 से गुणा किया तो 4t। अब मैं t का मान निकालूंगा तो t की संख्या को एक साइड ले लूंगा। ये t 4t इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, तो 5t में से 4t घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा? t। और ये माइनस का 50 उधर जाके प्लस का, तो t का मान आ गया 50। ये अपना आंसर है। और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे ना, मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मैंने टिक लगा रखे थे, वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर उसके बाद में भी कोई क्वेश्चन रह जाता है या नहीं आता है तो आप मेरे को बताना। मैंने छोड़ा था एक तो 16 नंबर, ये थोड़ी देर बाद में कराऊंगा। इससे पहले कराता हूँ मैं 29 नंबर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 117 मीटर ऊंचे भवन की 117 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। 17.5 का मान कितना दे रखा है? 40.25। तो इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। यानी एक भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 17.5 मीटर ऊंचाई उसकी लंबाई, सॉरी ऐसे ऊंचा है वो 17.5 मीटर ऊंचा है। और उसकी परछाई है ना, ये परछाई यहाँ जा रही है,
और इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई कितनी दे रखा, 40.525 मीटर, इसकी ये दे रखा। तो ऐसा ही कोई भवन है, मान लो ये भवन है, और उसका इसका मान तो दे रखा, परछाई का मान कितना 28.75, और इसका मान पूछा है कि उस भवन की ऊंचाई कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7.5 का मान इतना है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 40.25 का मान कितना है 17.5। तो एक का मान निकालूंगा तो क्या करूँगा, मैं इसका भाग दे दूंगा। तो एक का मान निकालने के लिए 17.5 में भाग दे दूंगा। और हमारे को ज्ञात कितने का करना है, ये तो एक का मान हो गया, लेकिन ज्ञात कितने का करना है, क्वेश्चन में दे रखा है 28.75 का। एक का मान इतना है तो 28.75 का मान इतना होगा। इसका भाग दूंगा पहले तो 40.75, तो 28 पॉइंट का मान निकालने के लिए मैं इससे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 28.75 को गुणा कर दिया। एक बार समझाता हूँ दोस्तों, भाई इसका मान ये है, तो एक का मान निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसका भाग दे दूंगा। एक का मान इतना है तो इसका मान निकालने के लिए इससे गुणा कर दूंगा। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना, सही रहेगा। 100% सही आंसर आएंगे, अगर गलत आते हैं तो मेरे को बताना, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 1 मिनट, 39 नंबर का था। इसके बाद में मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किग्रा है। क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी है। देखो, एक छड़ है, वो कितनी मीटर लंबी है, 4.5 मीटर लंबी है, और 4.5 मीटर लंबी छड़ का भार कितना है, 17.1 किलोग्राम। तो 12 मीटर लंबी, क्वेश्चन में पूछा 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा। 4.5 मीटर लंबी छड़ का मान कितना है, मान या भार कुछ भी मान लो। 4.5 मीटर लंबी छड़ का भार है 17.1 किग्रा। तो 12 मीटर का भार कितना होगा, x किग्रा कितना होगा, मैंने मान लिया x किग्रा। अगर 4.5 का मान इतना है तो एक का मान निकालूंगा। 4.5 का मान 17.1, तो 1 मीटर में कितना भार होगा, मैं क्या कर दूंगा, इसका भाग दे दूंगा, इसका भाग दे दूंगा। भाई 1 मीटर की लंबाई में कितना भार होगा, इतना भार होगा। अगर 1 मीटर की लंबाई की छड़ में इतना भार होगा तो 12 मीटर लंबी छड़ की लंबाई में कितना भार होगा, 12 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब जो कट रहा है तो काट लो, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया। अब जहाँ कट रहा है वो काट लो और आगे हल कर लो। देखो आराम से कट रहा है, इसको 3 से काट दो, 9 पर। इसको 3 से काटा कितनी बार, 5 बार। कितने बच गए, 2, 7 बार। और फिर कट रहा है तो काट दो, 3 से 3 बार। 3 से काटा तो कितनी बार, 1 बार। कितने बच गए, 2, 7 बार। 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार। यहाँ तो बच गया 7 और वहाँ बच गया 4। तो 12 मीटर का भार कितना होगा, 7 × 4 अर्थात 28 किग्रा। यही आपका आंसर है। ये तो कराने लायक कोई क्वेश्चन था नहीं। इसमें कह रहा है, कहा कि 4.5 मीटर लंबी छड़ है, उसका वजन है 17.1 किग्रा। तो 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। अगर 4.5 मीटर का मान इतना है तो 1 मीटर का मान निकालूंगा तो मैं इसका भाग दे दूंगा, ये भाग लग गया। अगर 1 मीटर की लंबाई का भार इतना है तो 12 मीटर का मान निकालूंगा तो 12 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ये है अपना क्वेश्चन। ये 35 नंबर था। अगले क्वेश्चन पर चलो, जो मैंने छोड़ रखा था। क्वेश्चन नंबर अगला है 36 नंबर है। ये भी सेम क्वेश्चन है। एक मानचित्र में 0.8 सेमी द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किमी को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेमी कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा।
क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.8 सेमी का मान 8.8 किलोमीटर दे रखा है। 0.8 सेमी का मान 8.8 किलोमीटर दे रखा है और पूछा है कि 80.5 सेमी कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो मैं मान लूँ x किलोमीटर के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? x किलोमीटर की। अगर 0.8 का मान इतना है तो 0.1 का मान निकालूंगा मैं यहाँ से। 0.1 का मान निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा 0.8 का। 8.8 में किसका भाग दे दूंगा? 0.8 का। अगर ये आ गया 0.1 का मान। 0.1 का मान इतना है तो 80.5 का मान कितना हो जाएगा? तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 80.5 से और कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, गुणा करके आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कर लेना। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ये 8 से कट गया एक बार, ये 11 बार। अब 11 को इससे गुणा करके 1 का छोड़ के दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 36 नंबर का था। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है, जो मैंने छोड़ा था। इसमें मैं थोड़ा सा अटक गया था कल। क्वेश्चन बोल रहा 38 नंबर का, यदि 7 औरतें 7 झाड़ू से MWT, कितनी औरतें हैं? 7 औरतें हैं। अब 7 झाड़ू है उनके पास, तो झाड़ू भी एक तरह से मशीन का काम कर रही है। भाई किसका काम कर रही है? मशीन का काम। तो मशीन को हम इसके नीचे लिख देते तो 7 झाड़ू को भी नीचे लिख दूंगा। 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिल को, यानी कोई बिल्डिंग है 7 मंजिल, उस 7 मंजिल को कितने घंटे में साफ करती है? 7 घंटे में साफ करती है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 औरतें 3 झाड़ू से, ये औरतें भी इसके नीचे और झाड़ू भी इसी के नीचे। 3 औरतें 3 झाड़ू से 3 मंजिल को, अब की बार मंजिल कितनी है? 3 को साफ करने में कितने घंटे लेगी? माना x घंटे लेगी, माना x घंटे लेगी। तो वही क्रॉस गुणा कर दो, 7 × 7 × 3 × 7 बराबर में 3 × 3 × 7 × x। जो कट रहा है उसको काट दो। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है। 7 से ये 7 कट गया, इधर क्या आ गया? 49 और उधर बच गया 3। तो 49 बराबर में 3x। x का मान निकालूंगा 49 के नीचे में आ जाएगा, बटे में 3। तो मैं x बराबर 49/3। देखो भाग दे के देखो, 3 का भाग कितने पर गया? 1 बार। कितना बच गया? 1। 6 बार बटा 3, अर्थात 16 सही 1/3 घंटे लगेंगे। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन मैंने एक और छोड़ा था 38 नंबर का। कौन सा? यस 38 नंबर का था, करा दिया। 39 नंबर का भी छोड़ा था मैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है शायद। 39 नंबर पर चलो आप। चार बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। कितने बुनकर है? 4 बुनकर है। 4 चटाई कितने दिन में? 4 दिन में बुन रहे हैं। तो इसी गति से 8 बुन करो दोबारा, 8 बुन करो दोबारा। 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी? माना x चटाई बुनी जाएगी। क्रॉस गुणा कर दो, 4 × x × 4, 8 × 4 × 8, 4 इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 2 बार कट गया। तो x का मान कितना आ गया? 16। x का मान कितना आ गया? 16। आंसर कितना है इसका? देखो 39 नंबर का 16 ही आंसर है। ठीक है, एक मिनट, इसमें आंसर 16 तो नहीं आना चाहिए।
4 गुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 गुण करो दोबारा, 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी? 8 इंटू 4 इंटू 8, देखो 4 इंटू एक्स इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 1 पर, 4 से 2 पर। ठीक है, यही आंसर है। अब जो क्वेश्चन छोटा था वो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर, अब 2 क्वेश्चन रह गए शायद। एक तो क्वेश्चन नंबर, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक तो 16 नंबर रह गया और एक 32 नंबर। मैं पहले 16 नंबर करा, 32 नंबर कराता हूँ। MWT 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि यदि 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं, इंजन कितने हैं? 5, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो टाइम के नीचे टाइम लिख दिया। कार्य करत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो काम के नीचे काम। तो 10 आगे बोल रहा, तो 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करत रहकर, 8 इंजन 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे? माना x कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4। इसमें बोला है 3 और 4। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। इसमें बोला है कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने कि दूसरी प्रकार के 4। दूसरी प्रकार के कितने? 4। तो पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजनों के क्या है? बराबर है। तो मैं 4 को तो यहाँ लिख दूंगा और 3 को यहाँ लिख दूंगा कि पहले प्रकार के 3 इंजन किन के बराबर है? दूसरे प्रकार के 4 इंजनों को। तो इसके बराबर है, तो 3 ये हो गए और 4 यहाँ आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। देखता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 9, 8 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10। देखो जो कट रहा है उसको काट दो। ये 5 से कितनी बार? 2 बार। अब मैं इसको 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, अर्थात x का मान आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। देखो आंसर यही है क्या? 32 नंबर में सी, यही आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। बढ़िया क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था, मैंने इतना सा चेंज किया है कि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजनों के बराबर है। तो ये 3 इंजन तो यहाँ ले लिए क्योंकि इसके बराबर थे और इसके 4 इंजन इसके बराबर थे, तो 4 यहाँ ले लिया। अगले क्वेश्चन पर चलो, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर किताब में गलत दे रखा है, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन निकाला तो मेरे आंसर आ रहे थे 100 और आंसर दे रखा है 80। 16 नंबर का क्वेश्चन है और इस टॉपिक का लास्ट है ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। और रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। रवि है, विश्राम कर रहा है 9 घंटा और काम कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वो कितने दिन में तय करेगा। यानी अब की बार चाल भी क्या है? 2 गुनी, दूरी भी क्या है? 2 गुनी, और विश्राम भी कितना कर रहा है? विश्राम कर रहा है आपकी बार 2 गुना। रवि था, एक लड़का है रवि, वो रोज 9 घंटा विश्राम करता है। कितने घंटे विश्राम करता है? 9 घंटे विश्राम करता है और 9 घंटा विश्राम करने के बावजूद वो 40 दिन में उस दूरी को तय कर लेता है। कितने दिन में? 40 दिन में। माना वो 9 घंटा विश्राम करता है तो कितने घंटे काम करेगा? 24 में से 9 घंटे तो उसने विश्राम कर लिए, तो काम किया 15 घंटे। 15 घंटे काम किया और 40 दिन में वो काम कर लेता है, तो काम हो गया कितना?
काम कितना हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि रवि की स्पीड माना 1 किलोमीटर पर, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, अर्थात उसकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 घंटे में कितनी चलेगा, 15 किलोमीटर, अर्थात एक दिन में चलेगा 15 किलोमीटर। तो 40 दिन में कितनी चलेगा, 40 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 40 दिन में वो चलेगा 0, 15 चौको 60, अर्थात वो 40 दिन में रोज 15 घंटा काम करके 600 किलोमीटर चल लेता है। कितना चल लेता है, 600 किलोमीटर। अब मैं आगे इसी को आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि चाल को क्या कर देता, दोगुनी। पहले चाल कितनी थी, 1 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल हो गई उसकी दोगुनी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई मान लो। दूरी भी कितनी हो गई, दोगुनी, तो दूरी अब हो गई कितनी, 600 से दोगुनी करते हैं तो 1200 हो गई। और विश्राम भी कितना कर रहा है वो, अब वो विश्राम कर रहा है दोगुना। पहले 9 घंटा करता था, तो अब दोगुना करेगा तो कितने घंटे करेगा, 18 घंटे। अगर वो 18 घंटे विश्राम करेगा तो कितने घंटे चलेगा, वो 6 घंटे चलेगा। कितने घंटे, 24 में से 18 घंटा तो 6 घंटे चलेगा। तो वो एक चीज़ बताओ, एक दिन में 6 घंटे चलेगा और उसकी चाल है कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 घंटे में कितनी चलेगा, 6 घंटे में वो चलेगा 12 किलोमीटर। कितनी चलेगा, 12 किलोमीटर। अब एक चीज़ बताओ, कुल दूरी थी 1200 किलोमीटर, एक दिन में चल रहा है 12 किलोमीटर, तो 1200 किलोमीटर को कितने दिन में तय कर लेगा, 1200 को कर लेगा 1200 में मैं भाग दे दूंगा कितने का, 12 का, क्योंकि एक दिन में 12 किलोमीटर चल रहा है, तो 1200 को कितने दिन में चलेगा, भाग दिया तो कितना, 100। यही हमारा आंसर है। और किताब में इसका आंसर है ना 80 दे रखा, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, समय और वो है ना समय दूरी वाले टॉपिक की तरह। एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि इसका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला है कि रवि 9 घंटे विश्राम करता है, तो वो 9 घंटे विश्राम करेगा तो चलेगा कितने घंटे, 15 घंटे, और 40 दिन में वो दूरी तय कर लेता है। अगर वो 15 घंटे चलेगा, मैंने माना उसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 घंटे में कितनी चलेगा, वो 15 किलोमीटर चलेगा, अर्थात एक दिन में 15 किलोमीटर चलेगा। अगर एक दिन में 15 किलोमीटर चल रहा है तो 40 दिन में कितनी चलेगा, गुणा कर दिया 600 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूरी भी दुगनी है, तो मैंने दूरी भी दुगनी कर दी। अब चाल भी दुगनी है, पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा माना था, अब 2 किलोमीटर मान लो, चाल भी दुगनी है। अब विश्राम भी दुगने समय तक कर रहा है, पहले 9 घंटा करता था, तो अब करेगा वो 18 घंटा। अगर 18 घंटा करेगा तो वो काम कितने घंटा करेगा, अर्थात वो 6 घंटे ही चलेगा। अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर, अर्थात एक दिन में 12 किलोमीटर चलेगा, तो 1200 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा, 12 का भाग दे देंगे 100। ये हमारा आंसर है और ये टॉपिक खत्म होता है।